Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic how to calculate concentration of solution. How to calculate concentration of solution. How to calculate concentration of a solution. Question first क्या कह रहा है? A solution contain 14 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. हमें क्या फाइंड करना है? मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. तो क्या दिया है? साल्ट जो हमें मिला है, साल्ट दिया है 14 ग्राम और सॉल्वेंट कितना दिया है? 322 ग्राम एक सॉल्यूशन में. तो क्या फाइंड करना है? मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट. हमें क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम. सॉल्यूट में आपका क्या है? साल्ट है. ये कितना वैल्यू दिया है? 40 ग्राम, 40 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 320 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, 320 ग्राम. हम इससे हमारा क्या निकल आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा. तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ये फार्मूला होता है. वैल्यू पुट कर दीजिए. मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम. 40 ग्राम, 40 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 320 ग्राम. ऐड कर दीजिए, 360 ग्राम आएगा. हमें क्या पता चल गया? मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया. मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम ये इक्वल हो जाएगा 360 के. मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 320 ग्राम. मतलब 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम ये कितने को हो जाएगा? 360 ग्राम के इक्वल. अब हम क्या निकाल लेंगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है मास अपॉन सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन.
इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 14 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम, 360 ग्राम। ये आ जाएगा इंटू 100। जीरो जीरो कट हो जाएगा, ग्राम ग्राम से कट जाएगा। 400 अपॉन 36। तो डिवाइड करके देख लो। 36 बन जा 36, 36 बन जा 36, 11.1% आएगा। इलेवन पॉइंट वन परसेंट। आंसर आएगा 11.1%। मास ऑफ सॉल्यूट साल्ट का 14 ग्राम दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन ये फार्मूला होता है इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू 40 ग्राम दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू 320, मतलब 40 प्लस 320 इक्वल हो जाएगा 360 के। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यू पुट करिए। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से 40 ग्राम, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकाले वैल्यू है वो 360 ग्राम इंटू 100। अब ये जीरो कट हो जाएगा, जीरो जीरो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो 400 अपॉन 36 आंसर आ जाएगा 11.1%। 11.1%, 11.1%, 11.1%। आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है। नोट कर लिए? आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा सॉल्यूशन देखिए। दूसरे में मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 110 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिया है इसमें 110 ग्राम कॉपर सल्फेट और क्या कितने प्रेजेंट है 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है।
मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 110 ग्राम। और सॉल्यूट में कॉपर सल्फेट दिया है। एक सौ दस ग्राम दिया है, 110 ग्राम। और क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 550 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 550 ग्राम, 550 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 100। ये फार्मूला होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जो वैल्यू दिया है पुट करिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? कॉपर सल्फेट का 110 ग्राम दिया है, 110। तो 110 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 550, 550 into 100। आ जाएगा 1100, 1100 अपॉन 55, 55, 1100 अपॉन 55। अब इसको डिवाइड करिए। 1100 अपॉन 55 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। क्या किसमें आएगा आंसर? परसेंट में। समझे? मास ऑफ सॉल्यूट कॉपर सल्फेट का कितना दिया है? 110 ग्राम दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 550 ग्राम। तो हमें क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितना दिया है? 110 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितना दिया है? 550 ग्राम। अब इंटू 100 करिए तो ये जीरो से कट जाएगा। 110 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आएगा। और 155 अब इसको डिवाइड करोगे तो 20% आएगा। 20% आएगा आंसर दूसरे में।
दूसरा सॉल्यूशन में कितना आंसर आएगा? 20%। सॉल्यूशन 2 में कितना आंसर आएगा? 20% आएगा। सॉल्यूशन 1 हो गया, सॉल्यूशन 2 हो गया। सॉल्यूशन 2 में आपका दिया था, मान एक बार और देख लीजिए। सॉल्यूशन 2 में मास ऑफ सॉल्यूट कॉपर सल्फेट कितना दिया था? 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था? 550 ग्राम, 550 ग्राम। हमें क्या फाइंड करना था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यू पुट करिए 110 अपॉन 550 इंटू 100, तो आ जाएगा 1100 अपॉन 55, ये बराबर हो जाएगा 20%, 20%। तो सेकंड सॉल्यूशन कितना आंसर आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 20%। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर बार क्वेश्चन आता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस सॉल्यूशन 2 का आंसर है। सॉल्यूशन फर्स्ट इसके पहले देखे थे आप, ये सॉल्यूशन